ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। ऊष्मागतिकी का कौन नियम रे? दूसरा नियम। अब ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या है? ये कहता है सर कि कभी भी ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप में होता है कि निम्न ताप से उच्च ताप में होता है? उच्च ताप से निम्न ताप में होता है, निम्न से उच्च में। और बाह्य बल की अगर मान लेते हैं कि ये कोई मान लो कि ढलान है, ये ढाल है, इधर मान लेते हैं सर जब भी ये बॉडी आएगा ऊपर से नीचे आएगा, आएगा ना रे? जब भी ये बॉडी आएगा ऊपर से नीचे आएगा। ऊपर से अगर ये बॉडी नीचे आएगा तो मेरे दोस्त मेरे मौला, अगर ये बॉडी ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से कहां आएगा? नीचे आएगा, तो सरकेगा। तो कहते हैं जब भी बॉडी आएगा ऊपर से नीचे आएगा कि नीचे से ऊपर जाएगा? ऊपर से। जब भी ये बॉडी आएगा ऊपर से नीचे आएगा, तो ऊपर से नीचे तब तक आएगा अगर बाह्य बल लगा दिए तब नीचे से ऊपर हो जा सकता है। तो कहता है बाह्य बल की अनुपस्थिति में, मतलब बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान में ऊष्मा का प्रवाह होता। और किसी भी मशीन की दक्षता 100% हो सकती है। किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम या 1 से कम होती है, कभी कभी 1 भी दे देता है। लेकिन अगर आदर्श मशीन है, आइडियल मशीन है, आइडियल मशीन है तो उसकी दक्षता 100% होती है। ठीक है। कहता है ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप में नहीं होता। अगर बाह्य बल अनुपस्थित हो तो ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप में होता है। और कहता है किसी भी मशीन की दक्षता 100% से, ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार आदर्श मशीन की दक्षता 100% होती है, लेकिन यह वास्तविक रूप से संभव। ठीक है। अगला वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है सर? ये सूर्य है, क्या है ये? ये पृथ्वी है, क्या है ये? और ये है चला ओजोन परत। ये क्या है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। सूर्य से 2 प्रकार की किरणें निकलती है। एक निकलती है अवरक्त, एक निकलता है पराबैंगनी। एक निकलता है अवरक्त और एक निकलता है पराबैंगनी। अवरक्त किरण ओजोन परत से टकराकर वापस चली जाती है। अवरक्त किरण, सॉरी, पराबैंगनी किरण ओजोन परत से टकराकर वापस चली जाती है, बोलो ना रे। और अवरक्त किरण पृथ्वी तक पहुंच जाती है। सही है। अवरक्त किरण कहां तक पहुंच जाती है? पृथ्वी। आप पराबैंगनी किरण ओजोन परत से टकराकर वापस चली जाती है। सही है। तो कहते हैं ओजोन परत के द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है। किसके द्वारा? ओजोन परत के द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है। ये जो सर अवरक्त किरण आती है पृथ्वी तक, जो गर्मी लेकर आती है, अभी जो तुमको गर्मी लग रहा है वो कौन किरण के द्वारा? अवरक्त। अगर ओजोन परत नहीं रहता तो पराबैंगनी भी आता और सबको चमड़े का कैंसर हो जाता, सब मर जाता। अब जो वायुमंडल में CO2 की संख्या बढ़ रही है, किसकी संख्या बढ़ रही है?
वायुमंडल में CO2 की संख्या, अगर CO2 की संख्या वायुमंडल में बढ़ रही है तो ये अवरक्त को आने तो देता है CO2, लेकिन जाने नहीं देता है। CO2 कहता है हम अवरक्त को आने तो देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे। अवरक्त को आने तो देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे। CO2 ये जो अवरक्त है इसको आने देता है लेकिन जाने नहीं देता। अब देखो क्या है, पहले के जमाने में एक फैन से भी काम, बिना फैनों के काम चल जाता था दादाजी लोग के टाइम। अब तो चला AC से भी काम नहीं चल रहा है, इसलिए कि छोड़ुओं की संख्या में वृद्धि हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाले बहुत ज्यादा हो गए हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पेड़ की संख्या कम हो गई। तो पेड़ पहले कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके ऑक्सीजन दे देता था, तब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कम रहता था, तब अवरक्त किरण आता था और चला जाता था तो गर्मी कम लगता था। अब आता है लेकिन जाता नहीं है तो स्टोर होने लगता है, स्टोर होने लगता है तो भैया गर्मी धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। जैसे इसी रूम में देखो, ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा गर्मी लगेगा, कम लोग रहेगा तो कम गर्मी लगेगा। काहे? क्योंकि ज्यादा लोग रहेगा तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो अवरक्त आ रहा है वो आएगा लेकिन जाएगा नहीं तो तुमको ज्यादा गर्मी लगेगा। बोलो ना रे। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन गैस है? इसको सर, इसका उपाय ये है कि नहीं तो अब कुछ दिनों में ऐसा होगा, तुम देखता होगा गर्मी के दिनों में राजस्थान में जो है चावल रख दिया जाता है कटोरी में छत के ऊपर तो बन जाता है। तो कुछ दिनों में बिहार में भी होने लगेगा। कुछ दिनों में ऐसा होगा कि तुम बाहर जाओगे, पानी रखोगे, पानी खौलने लगेगा। इतना तापमान होगा कि बिना AC का तुम 1 सेकंड भी बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि CO2 की संख्या धीरे धीरे और बढ़ रही है। इसका सर, इसको रोका कैसे जाएगा? तो सर वृक्ष लगाना होगा। अगर आप वृक्ष लगा देते हैं तो ये CO2 को अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ने लगेगा। और पॉपुलेशन जो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये पॉपुलेशन अगर कम हो जाएगा, हम दो हमारे 1 या आधा, तबे ना सर, अगर कार्बन ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने वाली मशीनें कम हो जाएंगी तो ये ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगा। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जब इस पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता थोड़े है, हम दो, हमारे कम से कम 2, अन्य तक गिन लो। देखो ये पराबैंगनी किरण आया, ये ग्लोबल वार्मिंग को अगर कम करना है तो पॉपुलेशन को कम करना होगा और वृक्ष ज्यादा लगाना होगा। ठीक है, तो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक नाम है ग्लोब। ग्लोब मतलब हो गया पूरा पृथ्वी, और वार्म मतलब हो गया गर्म करना। वार्म मतलब क्या हो गया? गर्म करना। ग्लोबल वार्मिंग बोले तो पृथ्वी का क्या होना? गर्म करना। पृथ्वी का क्या होना? गर्म। इससे देखो 2 प्रकार की किरणें आती है, एक अवरक्त किरण और दूसरा पराबैंगनी जो लौट कर चली जाती है। सही है। अब कहता है ये ओजोन परत है जो किस मंडल में है? समताप में। कहता है पृथ्वी पर तापमान का बहुत अधिक बढ़ना या धीरे धीरे बढ़ना क्या कहलाता है? ग्लोबल। मुख्यतः कौन गैस के कारण? अब पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा छोड़े गए अवरक्त किरणों को CO2 आने तो देता है लेकिन जाने, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा। कहेगा सूर्य से कौन कौन किरण आता है? तो कहेंगे अवरक्त और पराबैंगनी। कौन कौन किरण आता है? अवरक्त और पराबैंगनी। पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। सही है, बोलो न रे। अब देखो धीरे धीरे ये जो ओजोन परत है इसका नाश होना शुरू हो गया है। जो तुम लोग AC लगाते हो ना, ओजोन परत में लोग कहते हैं कि छेद हो गया है। AC या रेफ्रिजरेटर जो हम लोग लगाते हैं सर, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की एक गैस निकलती है, CFC। कौन गैस? क्लोरोफ्लोरो कार्बन नाम की एक गैस निकलती है, दैट इज CFC। ठीक है, इसी दोनों से निकलता है। दाढ़ी बनाने वाला क्रीम से। तो तू हमारा से बेसी ना होशियार है, हम नहीं जानते लेकिन तुम जान रहा है। गोरा आदमी माँ कसम साफ पागल होता है। दिया पुता गोरा हो जाए समझ लो एकदम नहीं पढ़ेगा। चोरी करो न
क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अगर हम बात करें तो ये एसी और रेफ्रिजरेटर छोड़ता है, जिसके कारण ओजोन परत का नाश हो रहा है। इसीलिए तुम देखना, अभी तुम देखो पहले और अभी में बहुत का फर्क आ गया है। पहले लोगों को कैंसर बहुत कम होता था, अब हर 10 में से 5-6 लोगों को कैंसर हो रहा है। तुम देखना अभी गांव में तुमको बहुत सारा कैंसर पीड़ित अपने अगल बगल दिखता होगा, जबकि ये आज से 20 साल पहले नहीं था। इसलिए क्योंकि अब गांव में भी एसी लगने लगा है, रेफ्रिजरेटर लगने लगा है, जिसके कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ेगा, ओजोन परत का नाश होगा और धीरे धीरे सर पराबैंगनी किरणें इन करेगी, जिसके कारण त्वचा का कैंसर हो जाता है या अन्य कैंसर हो जाते हैं। तो कहता है मेरे दोस्त, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन परत का नाश हो रहा है जो एसी तथा रेफ्रिजरेटर से निकलता है। अब एक है कृष्ण पिंड, ये क्या है चला, करिया बॉडी कहते हैं इसको, ब्लैक बॉडी। कृष्ण का नाम सुना है? भगवान श्री कृष्ण काले थे, कालन थे रे, इसीलिए इस बॉडी का नाम ब्लैक बॉडी रखा गया उन्हीं के नाम पर। ये ब्लैक बॉडी है क्या? ये कहते हैं कि जब वो पिंड जो सारे उष्मा विकिरण को अवशोषित कर ले, उसे हम कृष्ण पिंड कहते हैं। परावर्तित नहीं करें, सबको क्या करें? अवशोषित करें। तो सर अवशोषित कर लेगा तो काला पिंड जो है इसलिए काला दिखता है क्योंकि वो सारे प्रकाश को, सारे उष्मीय विकिरण को क्या करता है? अवशोषित करता है। अब चला मामला ये है कि सबसे अच्छा कृष्ण पिंड है काजल। काजल जान रहा है? काजल 95% उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है। कितना परसेंट? 95% उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है। इसीलिए देखना तुम गांव घर में अभी तुम देखो जितना बच्चा है सब गांव से आया है। केकरो आंख में, बहुत कम के आंख में चश्मा है। हमको लगता है 1% से भी कम बच्चा ऐसा है जिसके आंख में चश्मा है, किसी कारणवश लग गया होगा। लेकिन यही तुम, एक बार हम गए दिल्ली पब्लिक स्कूल में क्लास लेने, तो मेरा दोस्त वहाँ पढ़ाता है, तो वहाँ जब हम गए ना तो हमको बड़ा अजीब लगा कि उसमें 99% के आंख में भोतके का चश्मा था। कोई ऐसे देख रहा है। उसका रीजन है, चला रीजन ये है कि वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो सारे शहर के बच्चे होते हैं, तो उनको डॉक्टर कहता है काजल नहीं लगाना है, काजल अगर लगाइएगा ना तो बैक्टीरिया फैल जाएगा। हम लोग को काजल भौकार भौकार के लगाया जाता है। माँ एकदम कितनों रोग काजल का लगना तय है, नहीं हरे। तो इसलिए हमारी आंखें अब काजल सबसे अच्छा कृष्ण पिंड है। ये माँ लोग जानती नहीं है, लेकिन उसको ये बात पता है कि आंख के स्वस्थ विकास के लिए काजल का लगना जरूरी है। तो वो जो है ऐसे करके एकदम तुम आंख कर रहा है, वो पूरा भोकार के लगा दे, ये कर रहा है। अब उससे मामला क्या बना? उससे मामला ये बना कि वो कंप्लीट विटामिन डी को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि वो काजल सबसे अच्छा कृष्ण पिंड है, वो सारे उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है। और जब वो अवशोषित कर लेता है तो सूर्य का प्रकाश अवशोषित करेगा तो उसमें विटामिन डी होता है। विटामिन डी जब प्रॉपर तरीके से आपके आंख को मिलेगा तो आपके आंख का पूर्ण विकास हो पाता। ठीक है, जब देखो अब कहते हैं वैसा पिंड जो लगभग सारे उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है, क्या कहलाता है? काजल लगभग 95% उष्मा विकिरण को अवशोषित करता है, इसलिए काजल सबसे अच्छा क्या है? काला आदमी सारे उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है, इसलिए उसे अधिक गर्मी लगती है। और गोरा आदमी सारे उष्मा विकिरण को परावर्तित करता है, इसलिए उसे, ठीक है, अरे गोरका हम लोग को इसीलिए कम गर्मी लगती है। अगला, अरे भाई हम लोग गोरे हैं इसलिए कम गर्मी लगती है। करिया अपना अपना देख लो, कहता है देखो क्वेश्चन मिला होगा, कुछ लोग इसमें बड़ा डाउट करते हैं क्या सर ऐसा छाता पाया जाता है? छाता वाला क्वेश्चन अगर आप देखे होंगे, अभी आप जितना भी छाता देखे होंगे, छाता देखा है रे? छाता अगर तुम देखा होगा तो एक वो छाता थोड़ा मिला होगा जो ऊपर में काला होगा, अंदर में सफेद होगा, ये देखा है? अच्छा एको को आदमी बताओ जो ऊपर में सफेद अंदर में काला हो। हम देखे, तुम देखा है? दोनों साइड उजला था। अरे गोरा आदमी बेवकूफ होता है, ये तुम समझो। मारे ऐसा कोई छाता देखा है जिसमें ऊपर में सफेद और अंदर में काला होता? हाथ खड़ा कर, कोई नहीं देखा हो। ऊपर में काला और ऊपर सफेद और अंदर काला कोई नहीं देखा होगा।
तो सर अब यहाँ हम आते हैं सर, फिर इस पर बात करेंगे। कहता है गर्मी के दिनों में सफेद वस्त्र का उपयोग किया जाता है क्योंकि वह सारे उष्मा विकिरण को क्या कर देता है, जिसके कारण कम गर्मी लगती। कहता है ठंडी के दिनों में काला कपड़ा का उपयोग किया जाता है क्योंकि काला कपड़ा सारे उष्मा विकिरण को क्या कर लेता है और गर्मी प्रदान करता। अब देखो, छाता होना चाहिए ऊपर काला और नीचे सफेद। अब बोलोगे रे काहे मास्टर, होना क्या चाहिए, होता क्या है और क्यों होता है, उसके पीछे भी रीजन है, लेकिन इसमें तुमको डाउट होगा। होना चाहिए ऊपर सफेद और नीचे काला। देखो हम यहां लिख भी दिए हैं कि गर्मी के छाते ऊपर सफेद और नीचे काले होते हैं, बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहां नहीं बनाए जाते। अब क्या मामला है कि अगर ऊपर सफेद होगा तो जो भी उष्मीय विकिरण आएगा उसको ही लौटा देगा। अरे सफेद क्या करता है, सारे उष्मा विकिरण को लौटा देता है। बोले वे नहीं कर, ये जो हम जो छाते के नीचे हैं, अगर ये अंदर वाला काला होगा तो इसके सारे उष्मा विकिरण को ही अवशोषित कर लेगा। तो ठंडा लगेगा कि गर्मी लगेगा? अरे दानव, अगर मान लो ये 10 आया, 10 को लौटा दिया क्योंकि ऊपर सफेद है, सफेद सारे उष्मा विकिरण को लौटा देता है। बोलो ना। और ये जो इसके अंदर 10 है, 10 के 10 को अवशोषित कर लिया, तो ठंडा लगेगा कि गर्म लगेगा? क्या लगेगा? ये 10 का 10 सारा अवशोषित कर लिया, ऊपर वाला तो लौटाइए दिया। बोलो ना, तो ठंडा लगेगा गर्मी लगेगा? गर्मी। अरे छोटा, ये सब उष्मा को ही अवशोषित कर लिया चूंकि काला था, आई जे आया एकरा ही लौटा दिया, तो बचा कहां, तो ठंडा नहीं लगेगा रे। तो गर्मी के छाते ऐसे होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऊपर वाले को काला और नीचे वाले को सफेद कर दिया जाता है। इससे ये छाता हर मौसम में यूज किया जाता है। कभी तुम सुना है कि गर्मी वाला छाता है, बरसात वाला छाता है? हम लोग एक के छत्ता जो खरीद लेते हैं गर्मियों में यूज कर लेते हैं, अब बरसात में। तो छाता जब भी लोग खरीदता है 99% लोग बरसात में ही खरीदता है। अच्छा, गर्मी में अभी रोड पर कितना आदमी के हाथ में छाता देखता है तुम? एक आध कुछ लड़की स्टाइल मारने के लिए देखना ऐसे करके, कुछ लड़की जो एकदम थोड़ा अमीर घर से होगी तो वो अपना एगो रंग बिरंगा छत्ता, ओकरा पते नहीं है कौन रंग के छत्ता लेना है, ओकरा देखना एकदम रंग बिरंगा छत्ता होगा, कुछ उस पे पोकेमोन बना होगा तो कुछ बना होगा, वो अपना लेके स्टाइल मारते हुए जा रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि उस छत्ता में ओकरा बहुते गर्मी लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि लोग अधिकतर जाड़े में छाता का यूज करते हैं, और जाड़े में तुम देखना जब बारिश होने लगती है तो तुमको ठंडा लगता है कि गर्मी लगता है? तो थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है, बारिश से भी बचना है, इसलिए छाता को ऊपर काला नीचे सफेद बना दिया जाता है। जबकि छाता होना कैसा चाहिए? क्योंकि 99% लोग सिर्फ और सिर्फ बरसात में ही छाता यूज करते हैं, इसीलिए सर छाता ऐसा कर दिया जाता। तो ऊपर में कैसा होना, कैसा चाहिए? ऊपर सफेद और नीचे गर्मी के छाते। तुमको अगर क्वेश्चन पूछेगा बताओ गर्मी के छाते कैसे, तो कहेंगे ऊपर सफेद और नीचे, कहेगा लेकिन बनाए जाते हैं कैसे, ऊपर काला, ये पूछबे नहीं करे। तो तुमको ध्यान में क्या रखना है, ऊपर सफेद और नीचे, डाउट नहीं करना है, एक को जरा सा नहीं, ऊपर सफेद और नीचे क्या। अब कहता है चला कि गर्मी के छाते ऊपर सफेद और नीचे क्या होते हैं, काले। क्रिचॉफ्स का नियम क्या कहता है? क्रिचॉफ्स चाचा का नियम कहता है जो जितना खाएगा उतना ज्यादा हगेगा। अच्छा एक बात बताओ, आज तुम ज्यादा खाओगे तो सुबह में ज्यादा हगोगे, नहीं हगोगे? ऐसा कोई है कि इतना खा के इतने चुट्टी भर हगे? ऐसा कोई है रे? जो जितना ज्यादा खाएगा उतना ज्यादा हगेगा। क्रिचॉफ्स भी यही कहता है जो जितना अच्छा उष्मा का अवशोषक होगा वो उतना अच्छा उत्सर्जक होगा। कितना सिंपल बात है। काला पिंड इसका मतलब सबसे अच्छा अवशोषक है तो सबसे अच्छा उत्सर्जक होगा? बोलबे नहीं। तो मान लो कि एक काला बॉल रख दिए, मान लेते हैं जान हमारे एगो काला पिंड है, एगो सफेद पिंड है, अरे बोलबे नहीं करेगा। एगो काला है एगो सफेद। तो काला पिंड सारे उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है, बहुत अच्छा अवशोषक है, इसलिए बहुत अच्छा उत्सर्जक भी है। ये 10 अवशोषित करेगा, 10 निकाल भी देगा।
ये लेकिन बहुत खराब अवशोषक है, बहुत खराब उत्सर्जक होगा। ये जल्दी जल्दी लेगा, जल्दी जल्दी छोड़ेगा, बोलवे ना नहीं। आई कम लेगा, कम छोड़ेगा। तो हमको ये बताओ, जल्दी से ठंडा कौन होगा और ज्यादा कौन चमकेगा? लेकिन लड़का सफेद को चमका देता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ, अगर एक ही कमरे में एक ही तापमान पर एक काला और एक सफेद गेंद को रख दिया जाए तो पहले कौन ठंडा होगा? हम कहेंगे काला, क्योंकि बहुत अच्छा अवशोषक है, बहुत अच्छा उत्सर्जक। और कहेगा सबसे ज्यादा कौन चमकेगा? कहेंगे काला। कौन चमकेगा? तुमको कहेगा अन्य प्यालियों की अपेक्षा में काली प्याली में, प्याली जानता है कप? अरे छोटा, ये कप मिट्टी के बनल होता है। तू अभी प्याली कहाँ देखेगा? जब ब्याह शादी होगा ना, तब साली पिलाएगी प्याली में चाय। वाह, ई बात पे कितना मजा आता। देखो, ये है प्याली और ये अरे भावनाओं को समझो। अरे छोटा, अब ठीक है। ये जो काली प्याली में रखी चाय है, अन्य प्यालियों में अगर ये मान लो किसी दूसरे कलर की है, अन्य कलर की है, तो काली प्याली में रखी चाय जल्दी ठंडी होगी, क्योंकि बहुत तेजी से उष्मा लेगा, बहुत तेजी से छोड़ेगा। ये बहुत धीरे धीरे उष्मा लेगा, बहुत धीरे धीरे छोड़ेगा। तो काली प्याली में रखी चाय जल्दी ठंडी होगी, जबकि काली साली में रखी चाय लेट से ठंडी होगी। ना प्याली में, काली प्याली में रखी चाय जल्दी ठंडी होगी। देखो सब हंस रहा है, बेचारे पेट पकड़ के बैठे होंगे। कब्ज का शिकायत है का? बहुत लोगों का ऐसा भी होता है कि रात में मुर्गा खा लिए नहीं हग पाए, सब हंसेगा लेकिन अरे दानवों, कहते हैं काली प्याली में जल्दी ठंडी होगी कि अन्य प्याली में? काली प्याली में रखी चाय जल्दी ठंडी होती है अन्य प्याली की अपेक्षा। अब देखो, कहते हैं किरचॉफ का नियम, इस नियम के अनुसार जो वस्तु उष्मा का जितना अच्छा अवशोषक होता है वह उतना ही अच्छा क्या होता है? काली प्याली में रखी चाय अन्य प्यालियों की अपेक्षा जल्दी ठंडी होती। एक काली और एक सफेद गेंद को समान तापमान पर गर्म करके अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाए तो काली गेंद अधिक चमके। हैव यू एनी समस्या? पक्का? कौन ज्यादा चमकेगा? उसमें इसका मतलब अगर तुम ब्याह करने जाएगा तो काली लड़की से ब्याह करना, ज्यादा चमकेगी। काला गोरा क्या होता है? चलो, लड़की वैसी होनी चाहिए जिसका बिहेव अच्छा हो, संस्कारी हो, जिसके अंदर संस्कार हो, न तो डेली लतियाएगी लात खाना। गोरी लड़की से तो एकदम ब्याह नहीं करना चाहिए, वो समझो कि डेली तोरा लतियाएगी तो और लात खाना लगभग फिक्स उसी दिन हो जाएगा जिस दिन तुम्हारा ब्याह फिक्स हो। इसलिए अपने हिसाब से ब्याह करना। उस्मिया प्रसार शुरू करें की होता है उस्मिया? नहीं छोड़ेंगे, थोड़े छोड़ दें, आज छोड़ देते हैं। नहीं, हो गया, आज की कक्षा यहीं समाप्त की जाती है। थैंक यू वेरी मच।